डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर में जो पोएट्री सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 3। इससे पहले हमने सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी और पैसेज पर डिस्कस किया है। आज हम देखेंगे कि जो पोएट्री सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 3, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको बताता चलूं कि पोएट्री पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी 2 क्वेश्चन होते हैं, ए फॉर 5 मार्क्स एंड बी फॉर 5 मार्क्स। तो पहले हम ए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है सेक्शन नंबर 3 में पोएट्री सेक्शन पर, उसको कैसे हल करना है वो हम देखते हैं। देखिए, इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 3, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। A1, A2 और A3, इस तरीके से 3 एक्टिविटी आप लोगों को दी जाती है हल करने के लिए। अब A1 जो होती है उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज जो पूछी जा सकती है, जैसे हमने देखा कि पैसेज में फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसी तरीके से पोएट्री पर जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो फैक्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं पहले हम वो देखते हैं। देखिए, पोएट्री सेक्शन में ये जो क्वेश्चन होता है इसमें हमारे जो टेक्स्ट बुक है उससे कुछ किसी एक पोएम के कुछ स्टांजाज दिए जाते हैं और उन स्टांजाज में से ये एक्टिविटी होती है। तो पहली जो एक्टिविटी होती है फॉर 2 मार्क्स, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कंप्लीट द सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस दिए होंगे और जैसे हमने पैसेज में देखा उस तरीके से इसमें हमें पोएट्री के जो स्टांजाज है उससे वर्ड्स फाइंड आउट कर सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। या फिर ट्रू फॉल्स हो सकता है, सेंटेंसेस दिए रहते हैं, स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, हमें सही या गलत लिखना होता है। यह हो सकता है करेक्ट अल्टरनेटिव्स पूछा जाए, यानी सेंटेंसेस दिए रहेंगे, नीचे 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो सही जवाब है वो हमको चुनकर लिखना रहेगा। और हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाए। तो पोएट्री सेक्शन पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पूरा सेंटेंस से लिखना है और जो हमारा आंसर है उसको अंडरलाइन करना है। इस तरीके से 4 अलग अलग किस्म के क्वेश्चन में से कोई भी एक एक्टिविटी जो आपको पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, हम जो पेपर यहाँ पर हल कर रहे हैं उसमें जो एक्टिविटी दी हुई है उसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। A1 में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये एक्टिविटी हमको करना है और उसके लिए जो है 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ब्रैकेट में जो 2 ऑप्शन दिए हुए, 2 में से कोई एक सही है वो हमको वहां पर लिखना है। तो जब भी हमें पोएट्री का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे हमने पैसेज में किया था कि एक मरतबा पोएम को रैपिडली जो रीड करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो पोएम दी हुई है उसको हम रीड करते हैं। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। इस तरीके से पूरी जो पोएम है आपको पढ़ते जाना है। पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली जो एक्टिविटी हमको करना है, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स का या चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का, वो है अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश डैश आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे। और 2 ऑप्शन दिए हुए, न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू एंडिंग्स। तो ये ध्यान में रखते हुए अब हमको जो है पोएम को पढ़ना है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। देखिए यहाँ पर उसका जो हमें आंसर मिला, आंसर विल बी न्यू बिगिनिंग्स। देन सेकंड वन इज वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड टू डैश डैश। 2 ऑप्शन दिए हुए, ग्रेट डिस्ट्रेस एंड ग्रेट सक्सेस। अब हम पढ़ते जाते हैं, उसके आगे आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। यहाँ पर हमको उसका आंसर मिला, तो हमारा आंसर रहेगा ग्रेट सक्सेस। इस तरीके से जो चारों क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, कंप्लीट द सेंटेंसेस हो, तो एक एक सेंटेंस हमको पढ़ते जाना है और उसको जहन में रखते हुए हमको पोएम के जो स्टांजाज उसको पढ़ना है और जहां हमको उसका आंसर मिल रहा है वो आंसर फाइंड आउट कर वहां पर लिखते जाना है। पोएट्री सेक्शन में जो सेकंड क्वेश्चन होता है A2 एक्टिविटी नंबर 2, उसमें किस में क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कंप्लीट द वेब, एक वेब दिया रहेगा उसे आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद सेकंड जो रहता है फाइंड लाइंस, तो कोई ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई पर्टिकुलर लाइंस है वो हमको फाइंड आउट करनी होती है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन होता है नंबर 1, उस तरीके से इसमें कोई 4 सेंटेंसेस दिया जा सकते हैं या 2 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसे कंप्लीट करना होता है। या कोई क्वेश्चन दिया होता है रिगार्डिंग टू द स्टांजा जो दिए हुए हैं उसके मुताबिक कोई क्वेश्चन दिया रहता है, 2 या 3 सेंटेंस में हमको आंसर लिखना होता है। तो इस तरीके से 4 जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस किस्म के कोई भी एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी नंबर 2 में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, कंप्लीट द वेब।
यहाँ जो एक्टिविटी पूछी गई है वो पूछी गई है कंप्लीट द वेब। इस पोएम पर जो एक्टिविटी दी हुई है वो है कंप्लीट द वेब, और इस तरह दिया द रोड ऑफ लाइफ, और दो ऑप्शन हमको वहां पर लिखने हैं। तो इसका आंसर भी हमको कहाँ मिलेगा, इसका आंसर हमको मिलेगा स्टांजाज में। तो देखिए जब हम स्टांजाज जब पढ़ेंगे तो उसमें हम वो आंसर जो फाइंड आउट करते हैं, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट टेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, है ना, दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, हमारा पहला आंसर यहाँ पर मिला। देन नेक्स्ट इज और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, तो यहाँ पर हमको सेकंड आंसर मिला लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। इस तरीके से हम जो है आंसर फाइंड आउट करेंगे और उसको लिखेंगे। देखिए ये जो वेब होता है इसको बाकायदा आपको डायग्राम की शक्ल में अपने आंसर बुक पर बनाना है, और उसके लिए पेन का इस्तेमाल ही करना है, किसी दूसरे कलर की पेन का यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दिया है उसी तरीके से पहले आप डायग्राम बनाइए और उसको फिर फिल कीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी हमको कैसे हल करना है। पोएम पर जो है एक्टिविटी नंबर 3 में जनरली राइमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं। वी हैव टू राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो कभी कभी कोई 2 या 4 राइमिंग वर्ड दिए रहते हैं और उसके पेयर हमको पोएट्री के जो स्टैंजाज दिए हुए उससे लिखने होते हैं, या फिर सिर्फ पूछा जाता है कि राइट राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम। तो जो स्टैंजाज दिए हुए उसमें से हमको राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट कर जो है वो लिखना होता है, या बाई चांस फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है। कभी कभी जो फिगर ऑफ स्पीच दिए रहते हैं और उसकी जो एग्जाम्पल उस पोएम आई है, उस स्टैंजाज में आई है, वो लाइन सिर्फ हमको वहां पर लिखनी होती है। तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें पूछा गया है एक्टिविटी नंबर 3 है पोएटिक डिवाइस राइट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम। तो अब देखिए यहाँ पर जो पोएम दी हुई है उसमें से हम राइमिंग वर्ड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो पहला क्वेश्चन होता है पोएम पर 5 मार्क्स के लिए, उसमें राइमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं, राइमिंग स्कीम जो है वो अप्रिसिएशन में पूछा जाता है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं राइमिंग वर्ड्स, इस यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है इसमें हमें राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। दोनों का तरीका जो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ राइमिंग वर्ड्स से लिखने होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता होगा, इससे पहले आपने देखा होगा, एक मरतबा हम उसको रिवाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर जो पोएम दी हुई है तो उसके लास्ट जो वर्ड्स है हर लाइन के वो हमको पढ़ना है। जैसे पहली लाइन में दिया हुआ है बिगिनिंग्स, दूसरे में दिया हुआ है मेक, दूसरे में तीसरे लाइन में दिया हुआ है चूज, चौथी लाइन में दिया हुआ है टेक। तो ये पहला स्टांजा हुआ। अब इसमें जो लास्ट वर्ड है बिगिनिंग्स मेक, दोनों एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं। देन वी विल सी मेक, चूज, मेक, टेक। जनरली क्या होता है पहली लाइन और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड जो एक दूसरे से राइम करता है यानी जब उसको हम पढ़ते हैं तो उसकी आवाज जो है वो एक दूसरे से मैच करती है, मिलती है, उसको कहते हैं हम राइम करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेक और टेक ये पहला हमारा राइमिंग पेयर है। तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे मेक और बराबर के निशाने लगाकर उसके आगे लिखेंगे टेक। राइमिंग वर्ड्स हमें पेयर की शक्ल में लिखना है, राइमिंग पेयर होते हैं, पेयर यानी जोड़ी। फिर सेकंड हम देखते हैं लाइफ, सक्सेस, रोड, डिस्ट्रेस। तो इसमें हम देख रहे हैं सक्सेस और डिस्ट्रेस जो है एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। सक्सेस, डिस्ट्रेस ये हमारा सेकंड राइमिंग पेयर हुआ। अब आगे हम देखते हैं लॉर्ड, सी, राइट, मी। तो यहां पर सी और मी जो है वो राइमिंग पेयर है। तो इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स जितने भी आए हैं इस पोएम में हम वो लिखेंगे, और उसका तरीका यही होना चाहिए जो आपको नजर आ रहा है कि एक के नीचे एक जो है तरतीब से आपको राइट डाउन करना है। तो देखिए बहुत आसानी से जो हम पूरी 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 और 2 का आंसर हमको जो है पोएम से मिलता है। राइमिंग वर्ड अभी हमको पोएम से जो लास्ट वर्ड है हर एक लाइन का उस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है उसमें अलग अलग स्टांजास पर पोएम पर जो है इस तरीके से एक्टिविटीज पूछी गई है, उस पर आप प्रैक्टिस करते हुए उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम अप्रिसिएशन कैसे लिखा जाए। शुरू में मैंने आपको बताया कि इस पर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स जो है इस पर क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स पर हमें अप्रिसिएशन लिखना होता है, उसका सेकंड पार्ट होता है। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि आपको अप्रिसिएशन कैसे लिखना है। टिल देन गुड बाय।